हे क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। इसमें हम जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं हमारी उनकी स्टडी करेंगे, उसमें उनकी प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड इनके यूजेस की भी फुल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो अगर हमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स बनाने हैं तो उसके लिए हम बेंजीन लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है और इसकी रिएक्शन करवा देते H2SO4 से और प्रेजेंस में टेम्परेचर लिखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर SO3H अटैच हो जाता है तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एक हमारा ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड हो गया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कई सारे रिएक्शंस देखेंगे जैसे कि हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, ये कई टाइप्स के रिएक्शंस इस पर करके देखेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं नाइट्रेशन। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन में क्या करवाते हैं हम HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं और प्रेजेंस में क्या ले लेते हैं, कंसेंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं। ओके, तो जब हम इसके रिएक्शन इससे करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मेटा पोजीशन पर NO2 अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कोई भी रिएक्शन हो तो उसका नाम लिखना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, इसका नाइट्रेशन करवा दिया। सेकंड, अगर हम इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दे, रिएक्शन विथ PCl5, अगर PCl5 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो किस टाइप से होगी, यहाँ पर SO3H प्लस यहाँ पर ले लिया PCl5 ले लिया। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर SO2Cl ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है प्लस POCl3 प्लस HCl रिमूव हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो इस टाइप से ये इसकी क्या है, प्रिपरेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सल्फोनेशन। अगर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगर हम सल्फोनेशन कराते हैं तो इस टाइप से इसका सल्फोनेशन होता है। यहाँ पे SO3H एज इट इज रहता है, मेटा पोजीशन पर भी SO3S आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाई सल्फोनिक बेंजीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन CH3Cl से कराते हैं तो यहाँ से H और Cl माइनस HCl रिमूव हो जाता है और ये CH3 यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर SO3H हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास CH3 जाके अटैच हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेटा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं और किससे करवाते हैं, CH3Cl से करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे एक H और ये Cl HCl रिमूव हो जाता है और यहाँ पे CH3 जाके अटैच हो जाता है। तो इसका नाम हो जाता है मेटा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं। जब इसकी NaOH से करवाते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास इस टाइप से SO3Na का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अगर हमें ये वाली जो सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस पे बेस्ड कई सारे रिएक्शन है। इसके हम NaOH से रिएक्शन करवा सकते हैं, NaH2 से करवा सकते हैं, NaNO2 से करवा सकते हैं, NaCN से करवा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, अब जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये Na और ये Na रिमूव हो जाएगा Na2SO3 में। देखना है यहाँ पर इस टाइप से जब हम इसकी NaOH से रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे Na तो क्या हो जाएगा Na2SO3 और यहाँ पर OH, ये जो OH है ये यहाँ बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। अगर हम NaNH2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na और ये Na2SO3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास NH2, इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। अगर हम NaNO2 से करवाते हैं तो यहाँ पर Na तो यहाँ पर Na2SO3, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NO2 का। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये एनिलीन है और ये हमारे पास फिनॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम NaCN से करवाते हैं तो यहाँ पर जो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस Na2SO3 रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाई। ठीक है, तो SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस पर बेस्ड कई सारी रिएक्शन है। जब हम SO3Na की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो फिनॉल भी बन सकता है, एनिलीन भी बन सकता है, नाइट्रोबेंजीन भी बन सकता है और साइनोबेंजीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, हमारा डीसल्फोनेशन, अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन करते हैं तो टेम्परेचर लेते हैं 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं और H2O की स्टीम लेते हैं, मीन्स भाप लेते हैं, तब इसका क्या होता है, डीसल्फोनेशन होता है। जब डीसल्फोनेशन इसका होता है तो हमारे पास बेंजीन रिंग प्लस H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से इसका डीसल्फोनेशन हो जाता है और ये हमारा था ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें हमने इसकी प्रिपरेशन भी देख ली है और इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली है और इसका डीसल्फोनेशन भी देख लिया है। प्लस इसमें क्या होता है कि सल्फर प्रेजेंट होता है तो इसका यूज हम डाई के रूप में भी कर सकते हैं, इसका यूज हम ड्रग के फॉर्म में भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे थायोल की, कि व्हाट इज थायोल एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज प्लस प्रिपरेशन प्लस यूजेस जो होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।